दोस्तों, स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन में। और जिस प्रकार हमेशा हम प्रखर रहते हैं अपनी बात को सामने रखने के लिए, भ्रष्टाचार पे वार करो, अपने देश से प्यार करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन में। पूर्व में एक मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हुआ था। हम देखते हैं आज उसकी हकीकत क्या है आज की डेट पे, जहाँ पर हम आज आए हैं। और ये बाउंड्री वॉल वाला इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इसकी बात हम बाद में करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जब आप पॉलिटेक्निक कॉलेज से ऊपर आते हैं 1 किलोमीटर ऊपर, तो यहाँ पर एक ये कॉलेज है यूनिकस एकेडमी ठीक वहीं पर बनी है जहाँ पर कि ये बाउंड्री वॉल के अंदर का सारा खेल घूम रहा है। यहाँ पर ये घूम रहा है। आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। हम इसके अंदर आए हैं तो यहाँ पर दिखा है ये नज़ारा हमें। ये यूनिकस एकेडमी की आपकी बिल्डिंग है और ठीक उसके बगल पर ही ये बाउंड्री के अंदर पे ये वही जगह है जो मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित की गई थी। और उस समय से अभी तक ये जगह उपेक्षित ही रह गई है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक ये केवल गड्ढे। और ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि गड्ढे किस प्रकार। यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ गड्ढे। ये सैकड़ों एकड़ की भूमि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित की गई थी, जो उस समय तत्कालीन कैबिनेट मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी थे, उनके कार्यकाल में। और तब से लेके बस ये पास ही हुई थी, केवल मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित ही हुई थी। उसके बाद धरातल पर कुछ कार्य हो नहीं पाया इसका। जिस तरह जो ये बिजली की लाइनें आ रही हैं, जो खंभे हैं, ये केवल ये जगह छोड़ दी गई है, उनका जड़ें छोड़ दी गई हैं और बाकी 20-20 फुट गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं। पूरी की पूरी जगह का खनिज पदार्थ जो भी है सबका सब यहाँ खनन की भेंट चढ़ गया है। देखकर तो दोस्तों ऐसा ही लगता है। और जिस प्रकार यहाँ पर देखो आप, जहाँ तक नज़र जाएगी, मैं तो सोचता हूँ कि 100 एकड़ से ज़्यादा ही ज़मीन होगी। और यहाँ पर हालांकि बहुत कुछ अच्छा हो सकता था अगर कुछ कर पाते यहाँ पर तो, परंतु दुर्भाग्य हमारे इस कोटद्वार का कि यहाँ पर कुछ अच्छा कार्य जब होने को होता है तो उसी समय नेतागिरी भी होती है। और नेतागिरी इस हिसाब की होती है कि अगर ये लगाओ कि अगर पक्ष वाले ने कुछ काम किए हों तो वो अधर में लटक जाते हैं, और विपक्ष वाला जब कुछ काम करने के लिए करता है तो तब तक उसका कार्यकाल बदली हो जाता है और उसके बाद फिर भी पक्ष या विपक्ष कोई और अन्य पार्टी उसे कुछ करने नहीं देती, उनके कामों को अधर में लटका देती है। तो बस ये खेल चलता ही रहता है, पक्ष और विपक्ष का खेल चलता ही रहता है। परंतु यहाँ पर नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है यहाँ पर आम जनता का। जो आम जनता के हितों के लिए कोई कार्य सुनिश्चित होता है, वो कार्य हो नहीं पाता। और जब वो कार्य नहीं हो पाता तो ये दुर्दशा होती है उस कार्य की जो जनता के लिए निर्धारित किया गया था। और हमारे सुनने में तो ये भी आया है कि यहाँ पर आईटीबीपी के लिए भी प्रस्तावित हुआ था कि यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज ना बनाकर एक आईटीबीपी को दे दिया जाए, जहाँ की आईटीबीपी अपनी छावनी बनाती है यहाँ पर। आप सोचिए कि अगर आईटीबीपी ये जगह का अधिग्रहण करती और यहाँ पर छावनी बनाती तो क्या ही कुछ हो सकता था यहाँ पर इस एरिए में। मतलब कि कोटद्वार से लेकर भाबर तक एक आईटीबीपी की छावनी यहाँ पर बनती तो यहाँ पर चोरी चकारी नहीं होती, आईटीबीपी के बैरिकेडिंग्स होते, आईटीबीपी की सुरक्षा में ये एरिया होता, आईटीबीपी अपने हिसाब से इसे डेवलप करती। सबसे मेन तो सुरक्षा का ही था, सड़क का था, क्योंकि ये कार्य हो सकते थे। और अभी यहाँ पर इस कोने में देखिए, यहाँ पर कुछ कार्य प्रगति पर लग रहा है। आप देखिए मेडिकल से ही रिलेटेड वो हमारा कोटद्वार का चंद्रमोहन सिंह नेगी हॉस्पिटल है। आप देखिए किस प्रकार वो एक रेफर सेंटर बन के रह गया है। बीजेपी का सदस्यता जोड़ो अभियान चल रहा है, उसके मुतालिक भी वो वहाँ पर हॉस्पिटल में गए हैं अवलोकन करने के लिए। और ये अवलोकन का कार्य चलता ही रहता है, अब बस रेफर सेंटर बन के रह गया है।
होता इससे बढ़िया ये कि अगर यहाँ अवलोकन न करते, उसका मुआयना न करते, वहाँ की समस्याओं को निपटाते, वहाँ की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको सुनिश्चित करने की कोशिश करते। परंतु क्या ही कहें हमारे अपने शासन प्रशासन को और हमारे अपने इन नेताओं को, जो कि इस ओर सोचते ही नहीं, विचार नहीं करते कि क्षेत्रीय समस्याएं कैसे मिटाई जाएं। बस इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है उससे कि उनका तो फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि कहीं गाड़ी का पेट्रोल डीजल ख़त्म ना हो जाए, कहीं गाड़ी रास्ते में खड़ी ना हो जाए। ये वो पूरा क्षेत्र है जो मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित हुआ था किसी ज़माने में, और यहाँ पर जो अभी बात चल रही है कि यहाँ पर 50 बेड का एक कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है। हम आगे वो भी दिखाएंगे आपको, परंतु हम पहले आपको मुख्य द्वार दिखाना चाहते हैं उसका। ये देखिए वहाँ का मुख्य द्वार, यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल रखा हुआ है और यहाँ पर कार्य शुरू हो रहा है। लेकिन आप अंदर जाने से पहले एक मैं आपको ये बोर्ड दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि यह भूमि वन विभाग के अंतर्गत आती है। अब सवाल ये कि अगर ये भूमि वन विभाग के अंतर्गत आती है तो किस प्रकार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या और क्यों। ये देखिए यहाँ पर भी एक बोर्ड है, यह भूमि वन विभाग के अंतर्गत आती है। ये पूरा क्षेत्र दरअसल दोस्तों जंगलात का है, जो कि मालन जो पुल है उससे ऊपर का एरिया है। और वहाँ से उधर से हम आते हैं, जब मालन पुल की तरफ से ऊपर आते हैं हम पॉलिटेक्निक कॉलेज से, तो वहाँ पर से ये पूरी की पूरी भूमि जितनी भी बाउंड्री के अंदर है ये चयनित की गई थी मेडिकल कॉलेज के लिए, जहाँ के की स्थिति आगे दिखाऊंगा आपको, आप देखते रहिए। और यहाँ पर प्लांट लगा है वो ये है, यहाँ से कार्य हो रहा है। अंदर का देखेंगे नज़ारा कि किस प्रकार है और क्या कुछ रहने वाला है अंदर। हाँ ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन का कार्य यहाँ पर सुना है कि 50 बेड का हॉस्टल या 50 यहाँ पर 50 बेड के कमरे बन रहे हैं। तो चलिए कुछ कार्य हो रहा है, परंतु कैसा और क्या ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। जब आप यहाँ से गेट से एंट्री करते हैं, ये इसका मेन गेट है, और यहाँ से जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ से अंदर आते समय लेफ़्ट हैंड राइट हैंड की साइड में आपको ये कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। और ये कंस्ट्रक्शन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर 50 बेड के कमरे बनाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जो बनना है या मेडिकल जो हॉस्पिटल बनना है, कुछ जो भी बनना है यहाँ पर, जो शासन प्रशासन ने नेताओं ने तय किया है, मंत्रालय ने तय किया है या स्वास्थ्य विभाग ने जो तय किया है, जो कुछ भी यहाँ पर बनना है उसके लिए यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और कमरे पहले ही बनेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर खड़ा होगा। परंतु आप इससे पहले देखिए, ये तो बहुत सालों बाद कार्रवाई हो रही है, इस पर होनी तो बहुत सालों पहले चाहिए थी। आप देखिए अगर ये विगत कुछ साल पहले शुरू हो जाती तो इस प्रकार जो इस क्षेत्र का खनन हुआ है, जो यहाँ के खनिज पदार्थों का दोहन हुआ है, जो यहाँ पर बिजली के खंभे देख रहे हैं आप, उनके बस उनको छोड़ा गया है, उसके बाद की पूरी नीचे का खनिज पदार्थ निकाल के बेचा गया है, जो लूटा गया है यहाँ से, वो थोड़ा सा सोचनीय विषय है। यहाँ पर सोचना चाहिए था कि ये जगह कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो सकता था इस जगह का, जब सरकार ने इसे चयनित कर दिया था मेडिकल कॉलेज के लिए। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये बस ज़मीन ही दिखेगी आपको। इसी प्रकार खनन की ये स्मारक बन चुकी है। ये अब लगता है कि यहाँ को विकास कोसों दूर चला गया है यहाँ से। परंतु अब जब इतने सालों बाद कुछ कार्य हो रहे हैं यहाँ पर, तो पहले हमें ग्राउंड में आकर देखना चाहिए कि हाँ कार्य क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है। इस तरह के किसी तरह की गलत अफवाहें अगर हम उड़ा देते हैं तो इससे जगह भी बदनाम होती है, वो लोग भी बदनाम होते हैं, और कार्य करने वालों की जो मंशा होती है कि इस कार्य को हम इतने अच्छे तरीके से निपटाएं कि लोग तारीफ करें, वो बेकार हो जाती है फिर।